नमस्कार, मैं अंगद कुमार और आज का ब्लॉग है शेखपुरा ज़िला। हम लोग घूमने गए थे। शेखपुरा ज़िला में स्थित गिरिंडा पहाड़। गिरिंडा पहाड़ मेरे लिए पूरी तरह नई जगह नहीं है। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, लेकिन उस समय बस एक सामान्य विजिट थी। लेकिन लोग आते हैं, देखते हैं और वापस चले जाते हैं उसी तरह। इस बार चीज़ अलग थी। इस बार मैं सिर्फ देखने नहीं बल्कि समझने आया था। शायद एक रिसर्च स्कॉलर होने का असर भी है कि अब चीज़ों को सिर्फ सरफेस पर नहीं, थोड़ा गहराई से देखने की आदत हो जाती है। मेरी पत्नी निकिता, जो शेखपुरा की रहने वाली है, वह इस जगह पर पहले भी आ चुकी है, जानती है। वह कई बार आई है। उसके लिए यह एक फैमिलियर प्लेस है, लेकिन मेरे लिए यह इस बार नया पर्सपेक्टिव था। जब हम वहाँ जा रहे थे तो रास्ता वही था, गांव, खेत, लोग। लेकिन इस बार मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इस पूरे इलाके की बनावट क्या है, इसका इतिहास क्या रहा होगा। जब गिरिंडा पहाड़ सामने आया तो पहली नज़र में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास जाते हो, इसकी असली पहचान सामने आने लगती है। यह कोई मिट्टी का छोटा पहाड़ नहीं है, बल्कि ठोस चट्टानों से बना हुआ एक मजबूत ढांचा है। भूगोल की दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के उत्तरी विस्तार से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह पहाड़ लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम है। यहाँ की चट्टानें, जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी संरचनाएं मिलती है, इस बात की ओर संकेत करती है कि यह क्षेत्र बहुत प्राचीन है। ऊंचाई की बात करें तो गिरिंडा पहाड़ लगभग 300 से 500 मीटर के बीच माना जाता है। यह बहुत विशाल पर्वत नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी स्थिति और इसका फैलाव है। ऊपर पहुंचने पर जो दृश्य मिलता है वह पूरे शेखपुरा क्षेत्र को एक साथ देखने का अवसर देता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े, यह साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, यह एक अनुभव है। रास्ता कहीं सीधा नहीं था, पत्थर है, ढलान है और आपको हर कदम सोचकर रखना पड़ेगा। निकिता आराम से चल रही थी और मैं बीच बीच पे रुककर आसपास की चीज़ों को देख रहा था। यहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आप इस जगह को महसूस करते हैं। जब आप चट्टानों को छूते हैं तो लगता है जैसे आप किसी बहुत पुराने समय को छू रहे हों। यह एहसास अपने आप में अलग है। अब अगर इतिहास की बात करें तो शेखपुरा का क्षेत्र प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा है। मगध, जो कभी भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था, उसके अंतर्गत आने वाले ऐसे पहाड़ी क्षेत्र केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। ऐसे स्थानों का उपयोग प्राचीन समय में निगरानी, मार्ग नियंत्रण और कई बार साधना के लिए भी किया जाता था। यहीं से एक और इंटरेस्टिंग लेयर जुड़ती है, स्थानीय मान्यताएं। गिरिंडा पहाड़ को लेकर यहाँ के लोगों के बीच यह धारणा प्रचलित है कि इसका संबंध महाभारत काल से भी रहा है। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह क्षेत्र उस समय डेंस फॉरेस्ट और एकांत स्थल हुआ करता था, जहाँ साधु संत या योद्धा तपस्या या अभ्यास के लिए जाते थे। एक मान्यता यह भी सुनने को मिलती है कि यहाँ शिव की आराधना प्राचीन समय से होती आ रही है और यह स्थान ऊर्जा केंद्र के रूप में देखा जाता है। अब यह बातें पूरी तरह ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं है, लेकिन यह इस स्थान के सांस्कृतिक महत्व को जरूर दर्शाती है। ऊपर पहुंचने के बाद यह साफ दिखता है कि यहाँ कुछ हद तक विकास कार्य किया गया है। एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, बैठने की व्यवस्था है, लेकिन यह सब सीमित है, जिससे इसकी प्राकृतिक पहचान अभी भी बनी हुई है। इस पहाड़ का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है यहाँ स्थित शिव और पार्वती माता का मंदिर। जब हम वहाँ पहुँचे तो वातावरण बहुत शांत था। कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन एक स्थिरता थी। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरी आस्था का हिस्सा है। अगर हम पीछे जाएं तो यह पूरा इलाका प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा है। मगध वही क्षेत्र था जहां से भारत के कई बड़े
राजवंश निकले, जैसे नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश। हालांकि शेखपुरा खुद उस समय को राजधानी या बड़ा शहर नहीं था, लेकिन यह उस भूभाग में आता था जहां से मगध की शक्ति फैली हुई थी। इसलिए यहाँ की ज़मीन, यहाँ के पहाड़ी इलाके जैसे गिरिंडा पहाड़ अप्रत्यक्ष रूप से उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। मध्यकाल की बात करें तो यह क्षेत्र धीरे धीरे स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विकसित हुआ। उस समय यहाँ छोटे छोटे परगना और गांव आधारित व्यवस्था थी। मुख्य खेती जो है मुख्य आधार था जीविका का, और समाज काफ़ी हद तक पारंपरिक ढांचे से चलता था। बाद में जब मुगल शासन आया तो यह इलाका उनके प्रशासनिक ढांचे में शामिल हो गया। फिर अंग्रेज़ों के समय यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया, या जहां राजस्व और जमीन व्यवस्था को लेकर कई बदलाव हुए। अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो शेखपुरा पहले मुंगेर और फिर नालंदा जिला का हिस्सा रहा है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे अलग जिला बनाया गया। शेखपुरा को 1994 में एक अलग जिला का दर्जा मिला। यह बिहार के छोटे जिलों में से एक है, लेकिन यहाँ की पहचान उसकी सादगी, ग्रामीण संरचना और स्थानीय सांस्कृतिक जीवन से बनती है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र काफ़ी जुड़ा हुआ है, जहाँ शिव, दुर्गा, अन्य लोक देवी देवताओं की पूजा का गहरा प्रभाव है। आसपास के क्षेत्रों में कई छोटे छोटे मंदिर और आस्था के केंद्र मिलते हैं, जिसमें गिरिंडा पहाड़ का मंदिर भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहली बात, लोकेशन। यह मंदिर किसी शहर के बीच या सड़क के किनारे नहीं है, बल्कि एक ऊंचाई पर एकांत में स्थित है। ऐसे स्थान भारतीय परंपरा में हमेशा से विशेष माने गए हैं, क्योंकि भगवान शिव को अक्सर एकांत और तपस्या से जोड़ा जाता है। पहाड़, जंगल, शांति, ये सब शिव परंपरा के मुख्य तत्व हैं। इसलिए जब किसी पहाड़ की चोटी पर शिव मंदिर होता है तो लोग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक तपस्थली, प्लेस ऑफ मेडिटेशन मानते हैं। दूसरी बात, लोक कथाएं और मान्यताएं की बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पहाड़ पर शिव और माता पार्वती की उपस्थिति बहुत पुरानी है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि यह स्थान बहुत पहले से साधना का केंद्र रहा है, यानी यहाँ केवल पूजा नहीं होता था बल्कि लोग ध्यान और तपस्या के लिए भी आते थे। इसी वजह से यह लोक कथाओं में बार बार आता है कि क्योंकि स्थान लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे कहानी का हिस्सा बन जाता है। तीसरी चीज़ की अगर बात करेंगे तो शिव और पार्वती का साथ। अधिकतर जगहों पर केवल शिव मंदिर होता है, लेकिन यहाँ शिव के साथ माता पार्वती की पूजा होती है। इसलिए यहाँ आने वाले लोग सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि जीवन के संतुलन की कामना भी करते हैं, शांति भी, शक्ति भी। महाशिवरात्रि का महोत्सव, महाशिवरात्रि के समय यह मंदिर खास तौर पर प्रसिद्ध हो जाता है। उस दिन यहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं, पैदल चढ़ते हैं, जल चढ़ाते हैं, और यहाँ यह प्रक्रिया एक आस्था यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। कई बार लोग मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना जल्दी पूरी होती है। इसी वजह से यह जगह लोक विश्वास में और मजबूत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सन्नाटा और अनुभव। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आपको शोर नहीं मिलेगा। जब आप यहाँ बैठते हो तो कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन एक अलग तरह की शांति महसूस होती है, और यही चीज़ उसे खास बनाती है। यह जगह आपको कुछ दिखाती नहीं है बल्कि आपको महसूस कराती है। इस प्रकार हम लोग गिरिंडा पहाड़ विजिट किए, घूमे, मस्ती किए। उसके बाद हम लोग श्याम सरोवर पार्क में घूमने गए। श्यामा सरोवर पार्क शेखपुरा जिले का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, पार्क है, जो एक बड़े सरोवर यानी कि तालाब के चारों ओर विकसित किया गया है। यह स्थान लोगों के घूमने, टहलने और शांति से समय बिताने के लिए जाना जाता है। यहाँ हरियाली, बैठने की व्यवस्था और खुला वातावरण इसे एक अच्छा रिलैक्सेशन स्पॉट बनाता है। सुबह और शाम के समय यहाँ का माहौल खास तौर पर शांत और आकर्षक होता है। यहाँ स्थानीय लोग डेली रूटीन से हटकर सुकून महसूस करते हैं। श्यामा सरोवर पार्क जैसे स्थान छोटे जिलों में केवल घूमने की जगह नहीं होते, ये सामाजिक जीवन के नए केंद्र बनते हैं, जहाँ लोग अपने दैनिक जीवन से जुड़ी जितने भी बातें हैं उनसे अलग हटकर थोड़ी दूरी बनाकर एक शांत और संतुलित समय बिताते हैं। आज का यह पूरा सफ़र श्यामा सरोवर पार्क हो या गिरिंडा पहाड़,
घूमे हम लोग, इसको बहुत अच्छा से हम लोग महसूस किए। एक तरफ पार्क जहाँ लोग अपने दिन भर की थकान से थोड़ी राहत लेते आते हैं, वही दूसरी तरफ गिरिंडा पहाड़ जहाँ चढ़ाई के साथ साथ आपको खुद से मिलने का मौका भी मिलता है। शेखपुरा जैसा छोटा जिला जो बाहर से बहुत साधारण लगता है, लेकिन अंदर की अगर बात करें तो और रुककर ध्यान से देखा जाए तो यह जगह अपनी एक कहानी प्रस्तुत करती है। यहाँ इतिहास भी है जो मगध साम्राज्य से जुड़ा है, यहाँ आस्था भी है जो शिव और पार्वती के मंदिर में दिखती है, और यहाँ सादगी भी है जो इस पूरे इलाके की पहचान है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है, यह जगह आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेगी, यह आपको धीरे धीरे कनेक्ट करती है। आज जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बस एक ब्लॉग ख़त्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक अनुभव पूरा हुआ है। अगर आप भी कभी शेखपुरा आएँ तो सिर्फ घूमने के लिए मत आइए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा महसूस कीजिए, क्योंकि यह जगह देखने से ज़्यादा समझने के लिए है। हर जगह बड़ी नहीं होती, लेकिन हर जगह में कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर छिपा होता है, और शेखपुरा उन जगहों में से एक है। पत्थरों में भी वक्त की कहानी छिपी होती है, खामोश पहाड़ों में भी रवानी छिपी होती है। जो रुक कर देख ले इन रास्तों को कभी, उसी के लिए हर जगह में एक जिंदगानी छिपी होती है। जय हिंद, जय भारत।